हाय दोस्तों, मैं जयदेव। आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आइए आज के हिंदी बेसिक ग्रामर पर चर्चा करते हैं। वेलकम टू जयदेव एकेडमी। व्याकरण क्यों, किस लिए पढ़ना चाहिए? व्याकरण हम कैसे सीखते हैं? आइए जानते हैं। भाषा ही एक ऐसी माध्यम है जिसके माध्यम से हम कोई भी लैंग्वेज, कोई भी भाषा सीख सकते हैं। आइए चलते हैं। हम कैसे सीखते हैं? उसका जवाब है भाषा से। चलिए जानते हैं भाषा के बारे में। भाषा किसे कहते हैं? भाषा मुख से निकलने वाली ध्वनि जिससे अपने भावनाओं या विचारों को दूसरों के निकट प्रकट करते हैं, उसे भाषा कहते हैं। हमारे मुख से जो ध्वनि निकलता है उसके माध्यम से दूसरे व्यक्ति के कान में बजता है या उसे सुनाई देता है, जो हमारे भावनाओं या विचारों को वो सुन पाता है, उसे हम भाषा कहेंगे। भाषा बोली जाती है जिसे ध्वनि भी कहा जाता है। आइए जानते हैं ध्वनि। हमारे मुंह से जो बातें निकलती है उनकी सबसे छोटी खंड को ध्वनि कहते हैं। यानी हमारे मुख से जो भी बातें निकलती है उसकी सबसे छोटी खंड या छोटे खंड को ध्वनि कहते हैं। जैसे आ, ग, च, द, प आदि एक एक ध्वनियाँ हैं। भाषा लिखी भी जाती है। जैसे हम जो भी शब्द या जो भी कुछ कह रहे हैं उसे हम लिखते हैं, इसलिए भाषा लिखी भी जाती है। आइए जानते हैं वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण ध्वनियों को लिखने के लिए कान ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें वर्ण कहते हैं। ये लिखावट में थोड़ा गड़बड़ हो गया है, चिन्ह होगा ये। चिन्ह होगा। ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें वर्ण कहते हैं। जैसे आ, ग, च, द, प, दंत्य स आदि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। यानी जो कहा जाता है, कोई भी चीज़ बोला जाता है, उसे अगर हम लिखते हैं उसे वर्ण कहते हैं। आइए जानते हैं शब्द। अगर कोई भी शब्द कहा जाए तो वो शब्द नहीं हो सकता, क्योंकि जो अर्थ प्रदान करता है उसे शब्द कहा जाता है। आइए जानते हैं शब्द के डेफिनेशन। शब्द एक या एक से अधिक वर्ण मिलकर अगर कोई अर्थ प्रदान करते हैं उसे शब्द कहते हैं। जैसे काम, इसका अर्थ है नईच, इसका अर्थ नहीं है, इसलिए ये अर्थहीन है, ये शब्द नहीं हो सकता नईच। आइए जानते हैं पद किसे कहते हैं, वाक्य किसे कहते हैं। ध्वनियाँ और वर्णमाला के बारे में जानेंगे। पद शब्द जब वाक्य में व्यवहार होते हैं उसे पद कहा जाता है। जैसे आसमान एक पद है, मैं एक पद है, पंछी एक पद है, उड़ते एक पद है, हे एक पद है। तो वाक्य कब बनते हैं? जब शब्द वाक्यों में व्यवहार होते हैं तब शब्द पद कहलाते हैं। जैसे आसमान में पंछी उड़ते हैं, ये क्या है? एक वाक्य है। आसमान ये सब एक एक पद है। आसमान में वाक्य किसे कहेंगे? एक या एक से अधिक वर्ण मिलकर अपने शब्द के पूरे अर्थ को व्यक्त करते हैं, उसे वाक्य कहा जाता है। यानी एक से अधिक वर्ण मिलकर
जो मानव कहना चाहता है उस शब्द का पूरे अर्थ को अगर व्यक्त किया जाए तो उसे हम वाक्य कहेंगे। जैसे मैं कलम से लिखता हूँ, इससे पता चलता है कि मैं कलम से लिखता हूँ। मैं जो कहने जा रहा हूँ उसका शब्द कोई दूसरे व्यक्ति को भी मालूम हो रहा है। आइए जानते हैं हिंदी की ध्वनियाँ और वर्णमाला। उच्चारण की दृष्टि से हिंदी की ध्वनियाँ दो प्रकार की है। पहला है स्वर, दूसरा है व्यंजन। आइए जानते हैं स्वर किसे कहते हैं। जिनके उच्चारण में मुख विवर से बाहर आती हवा का कहीं कोई अवरोध नहीं होता उसे स्वर कहते हैं। अगर कोई वर्ण उच्चारण करने से मुख विवर में कहीं कोई अवरोध नहीं होता उसे स्वर कहा जाता है। जैसे आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, औ। आइए जानते हैं व्यंजन। जिनके उच्चारण में मुख विवर से बाहर आती हवा का कहीं न कहीं पूर्ण या आंशिक रूप से अवरोध होता है उसे व्यंजन कहते हैं। जिस वर्ण के उच्चारण से मुख विवर में आती हवा कहीं न कहीं पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से अवरोध होता है उसे हम व्यंजन कहेंगे। जैसे क च ट त प ये सब व्यंजन है। क में कर वर सब आएंगे, क वर्ग आएंगे। जैसे क वर्ग को कंठ वर्ग भी कहा जाता है। एक चीज ध्यान देना, क च ट त प क कंठ्य चालू से उच्चारित होता है उसे तालव्य कहा जाता है। ट मूर्धन्य, त दंत्य, प ओष्ठ्य जो होठ होठ से उच्चारित होता है। आइए जानते हैं क वर्ग। क ख ग घ ङ। च वर्ग च छ ज झ ञ। ट वर्ग ट ठ ड ढ अण। एक चीज ध्यान देना, ये वो है, ये नियो है। आइए जानते हैं अंतस्थ। य र ल व। य और व दोनों स्वर और व्यंजन दोनों के लक्षण मिलते हैं। आगे पढ़ेंगे। उसमें तालव्य स, दंत्य स, मूर्धन्य स, ह ये सब उसमें वर्ण में आते हैं। ये सब व्यंजन वर्ण है। आइए जानते हैं मिश्र व्यंजन। क्ष कैसे बना है? क में हलन लगा है, लिखने में थोड़ा गड़बड़ हुई है। क युक्त स, क्ष त्र, त युक्त र, ज्ञ ज युक्त न्यो। यहाँ पर भी लिखने में गड़बड़ हुई है। स्र स युक्त र, स्र। आइए जानते हैं आयोग बहा, जिसे हम अनुस्वार विसर्ग कहते हैं। ये दोनों स्वर या व्यंजन दोनों नहीं है। ये क्या है? अयोग बहा है, फिर भी ये स्वर और व्यंजन में प्रयुक्त होते हैं। अयोग बहा किसे कहा जाता है? अनुस्वार और विसर्ग को जान लीजिए। सभी व्यंजन अलग रूप में आधा उच्चारित हो पाते हैं। पूर्ण रूप से उच्चारित होने के लिए इनके साथ अ मिलाना पड़ता है। जैसे क स्वतंत्र रूप से उच्चारित नहीं हो पाता, उसके अंदर अ छुपा रहता है, समझ लीजिए। जैसे क युक्त क, क आधा रूप है, उसके अंदर अ छुपा है, दोनों मिलकर बने हैं क। आइए जानते हैं स्वरों के उच्चारण। जिह्वा की दृष्टि से स्वरों का उच्चारण 3 प्रकार की होती है। स्वरों का उच्चारण कितने प्रकार के होते हैं जिह्वा की दृष्टि से? 3। जैसे
जिह्वा का अगला भाग जिसे अग्रस्वर कहते हैं, जिह्वा का मध्य भाग जिसे मध्य स्वर कहते हैं और जिह्वा का पिछला भाग जिसे पश्च स्वर कहते हैं। अगला भाग अग्रस्वर। छोटी बड़ी ए अय। जब उच्चारित भी कर रहे हो, एक चीज़ ध्यान देना, उच्चारित करते समय अपना जो जीभ है, पहला वाला हिस्सा, जीभ का पहला वाला हिस्सा, आगे वाला हिस्सा उच्चारित हो रहा है। जीभ का मध्य भाग मध्य से आ। एक बार अ को उच्चारित करके देखिए, मुख से मिडिल लाइन से मुख के मध्य से उच्चारित हो रहा है। पिछला भाग पश्चस्वर छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ, आ, ये मुंह के पिछले स्तर से उच्चारित हो रहे हैं या पिछले भाग से उच्चारित हो रहे हैं। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर दो प्रकार होते हैं। जब हम स्वरों को उच्चारित करते हैं, जो समय लगता है उसी के आधार पर उसे दो भागों में विभाजित किया गया है। ह्रस्व स्वर उच्चारण में कम समय लेता है, जैसे अ, छोटी ई, उ, री। सच में ये कम समय ले रहा है। आइए जानते हैं दीर्घ स्वर जो उच्चारण में ज़्यादा समय लेता है, जैसे आ, बड़ी, बड़ा ऊ, ए, अय। सच में ये ज़्यादा समय ले रहा है। स्पर्श। स्पर्श किसे कहेंगे? स्पर्श किसे कहते हैं? मुख विवर में दो स्थानों को स्पर्श करते हैं। जो दो स्थानों को स्पर्श करता है उसे स्पर्श कहते हैं, जैसे क, त, प, ब। प, ब ये दोनों शब्द उच्चारित अपने मुख से उच्चारित करके देखिए। सच में ये दो पाठ को छू कर गुजर रहा है, स्पर्श कर रहा है। उसके बाद स्पर्श संघर्षी, जो स्पर्श भी करता है और रगड़ कर जाता है या घर्षण करके जाता है। आइए जानते हैं। मुख विवर में हवा के रुकने के बाद घर्षण के साथ बाहर निकलने को स्पर्श संघर्षी कहते हैं, जैसे च, छ, ज, झ। सच में ये जो शब्द है स्पर्श तो कर रहा है दो पाठ को, उसके बाद घर्षण भी कर रहा है। एक बार उच्चारण करके देखिए, च, छ, ज, झ। आइए जानते हैं नासिक्य, जो नाक से उच्चारित होता है। हवा के नासिक मार्ग से निकलने को नासिक्य कहा जाता है, जो नाक से उच्चारित होता है, जैसे व, न्य, अ, न, म। पाश्विक किसे कहते हैं? हवा के जिह्वा के किनारे पार्श्व से होकर निकलने से पाश्विक ध्वनियाँ उच्चारित होती है, जिसे हम ल कहते हैं। पाश्विक ध्वनि किसे कहते हैं? ल को। ये ज़्यादातर एग्जाम में आता भी है। लुंठित। जीभ का अगला भाग मसूड़े के पास 2-3 बार मिलने से लुंठित ध्वनि उच्चारित होती है, जिसे र कहते हैं। र को क्या कहा जाता है? लुंठित ध्वनि, जो जीभ के अगला भाग के साथ मसूड़े के पास 2-3 बार हिलने से लुंठित ध्वनि उच्चारित होती है। उत्क्षिप्त। जीभ की नोक उलटकर कठोर तालू से टकराकर आगे की ओर फेंकी जाने से उत्क्षिप्त ध्वनियाँ उच्चारित होती है, जिसे ढ, ढ़ कहा जाता है। उत्क्षिप्त ध्वनियाँ जिसे ढ, ढ़ कहा जाता है। सच में ये नोक से उलटकर कठोर तालू से टकराकर आगे फेंक रही है। ढ, ढ़। संघर्षी। मुंह का मार्ग संकीर्ण होने से हवा घर्षण
रगड़ खाकर निकलने से संघर्षित ध्वनियाँ उच्चारित होती है। ऐसी स्थिति में हवा में उष्णता आने से इन्हें उष्म ध्वनि भी कहते हैं, जैसे तालव्य स, दंत्य स, मूर्धन्य स। ये है संघर्षी। अर्धस्वर, जिनके उच्चारण में स्वर और व्यंजन दोनों के लक्षण मिलते हैं, उसे अर्धस्वर कहा जाता है, जैसे य, व। बेसिक ग्रामर में सब कुछ बेसिक हिंदी ग्रामर में ये सब आता है। पाश्विक, लुंठित, उत्क्षिप्त, संघर्षी, अर्धस्वर, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर। ये जरा ध्यान दीजिए। एक चीज शायद लिखा नहीं हूँ, ह को काकल्य भी कहा जाता है और ये ह सघोष है। आइए जानते हैं अघोष, सघोष, अल्पप्राण, महाप्राण। एक चार्ट दिया गया है, इसी के माध्यम से समझेंगे। 1 2 3 4 5। ये चार्ट को जरा देखिए। 1 और 2 अघोष है, क, ख। ये जितने भी एक या दो लाइन में हैं, 1 नंबर में और 2 नंबर में, ये सब अघोष है। 3 और 4 लाइन में जितने भी शब्द है, ये सब सघोष है। और 5वां लाइन नासिक्य है, जो नाक से उच्चारित होता है। और पहला लाइन और तीसरा लाइन अल्पप्राण है, उच्चारण में कम समय लगता है, क, ग। दूसरा और चौथा लाइन महाप्राण है, जो उच्चारण में ज़्यादा समय लगता है, जैसे ख, घ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।